अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के टाइम में अगर आपको किसी को कोई मैसेज भेजना हो तो आप बड़ी ही आसानी से उसे भेज सकते हैं। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन और कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं थे तब लोगों को अपना मैसेज पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे। पहले राजा महाराजा अपने मैसेज लिखकर उनके सैनिकों को दे दिया करते थे और वो पैदल जाकर मैसेज देकर और लेकर भी आते थे। लेकिन इन सब में काफ़ी टाइम लग जाता था, यहाँ तक कि कई महीनों का वक्त भी लग जाता। हालांकि जब से घोड़ों को इस्तेमाल में लाया गया है तब से कुछ आसानियाँ होने लगी है, फिर भी वो टाइम आज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा लगता था। इसलिए ज़्यादा दूर मैसेज भेजने के लिए और कम टाइम लगे, इसलिए पहले के लोग कबूतरों के ज़रिए अपना मैसेज पहुंचाया करते थे। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि कबूतर के ज़रिए मैसेज पहुंचाते हुए, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर कबूतर ही क्यों लोगों के लेटर लेकर जाया करते थे, कोई और पंछी क्यों नहीं? अगर नहीं तो आइए मैं आपको बताती हूँ। कबूतरों में पैटर्न और चाल पर स्टडी करते हुए ये देखा गया है कि उनके पास डायरेक्शन को याद रखने की एक अमेजिंग समझ होती है। मीलों तक हर डायरेक्शन में उड़ने के बाद भी वो अपना घोंसले तक आसानी से पहुंच जाते हैं। कबूतर उन पंछियों में से है जिनमें रास्तों को याद रखने की एक बेहतरीन खूबी है। एक कहावत है कि कबूतरों के जिस्म में एक तरह से जीपीएस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो कभी भी रास्ता नहीं भूलते और अपना रास्ता खुद तलाश कर लेते हैं। दरअसल कबूतरों में रास्तों को खोजने के लिए मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल पाई जाती है। ये एक तरह से कबूतरों में खूबी होती है। इन सब खूबियों के अलावा कबूतर के दिमाग में पाए जाने वाले 53 सेल्स के एक ग्रुप की पहचान भी की गई है, जिनकी हेल्प से वो डायरेक्शन की पहचान, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डिटर्मिनेशन करने में आगे होते हैं। ये सेल्स वैसे ही काम करते हैं जैसे कोई डायरेक्शन इंडिकेटर डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसके अलावा कबूतर की आंखों के रेटिना में क्रिप्टोक्रोम नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जिससे वो जल्दी रास्ता ढूंढ लेते हैं। उन्हीं रीजन की वजह से लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए कबूतरों को ही चुना गया था। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह की एक बेहतरीन मखलूक है और हमारे लिए नेमत है माशाल्लाह। तो चलिए फिर आऊँगी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए